Hello guys, starting chapter 1 of class 9 Geography, India, Size and Location. So let's start this chapter. इंडिया जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी एनकाइन सिविलाइजेशंस में से एक है। इसने कई सालों से ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी सोशल इकोनॉमिकल प्रोसेसेस को फेस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि थोड़े टाइम पहले 74 कुछ साल पहले अंग्रेज़ यहाँ से गए थे। उससे पहले वहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश का राज था। देन उससे पहले मुगल्स थे। देन उससे पहले और भी बहुत सारे आए थे, मराठास वगैरह। तो ना इंडिया काफ़ी टाइम से अलग अलग इकोनॉमिकल प्रोसेसेस से जूझ रहा है, यानी फेस्ड कर रहा है उनको। तो सबसे पहले इंडिया की लोकेशन देखते हैं। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री का यहाँ पे कई जगहों पे तो गर्मी ज़्यादा है, कईयों पे ठंड ज़्यादा है, कईयों पे दोनों ठीक ठीक है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यानी हर जगह का टेम्परेचर और हर जगह की जो क्लाइमेट है वो अलग है। देन इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री लेइंग एंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये पूरी तरह से नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लॉन्गिट्यूड, देखिए जो इसका मेन लैंड है वो लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में आता है। ये देखिए इसमें आपको अच्छे से दिखाया हुआ है। ये हमारा इंडिया है। देन ये यहाँ से स्टार्ट है 88 डिग्री 4 नॉर्थ से। देन ये 37 डिग्री नॉर्थ पे इसका जो है लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट में। और जो इसका लैटिट्यूड है वो 6 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है। ओके, देन ये मेन पॉइंट्स इनको याद कर लेना। द टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ में। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ऑन द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out extent of these group of island from your atlas. Next, तो do you know करते हैं। The southernmost point of India Union इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। वो अंदर चला गया था समुंदर के इन 2004 जब सुनामी आई थी। साइज देखते हैं इंडिया का। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबव 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देन इसमें क्या बताया है कि जो इंडिया का जो लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा है। और ये 2.4% लेता है पूरे कहूँ तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% पार्ट ये लेता है। इन फिगर 1.2, अब 1.2 कहाँ है? ये देखिए 1.2 ये रही नीचे, ये रही। यहाँ पे बताया कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे पहले रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। आप इसका ना शॉर्ट फॉर्म याद करती है RCUCBAI, रक्कू सिबाई। ठीक है, ये वर्ड याद रखिए तो आपको सारे लाइन वाइज याद रहेंगे। ठीक है, ये मेरा छोटा सा फॉर्मूला इनको याद रखने का।
देन ये क्लियर है बिल्कुल कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,000 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland including Andaman Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री बताइए टोटल सारी कैलकुलेट करके कि इंडिया में तो इतनी है और बाकी लक्षद्वीप की अलग से इतनी है. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends toward the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea and on the west the Bay of Bengal on the east. देखिए जो इंडिया है उसका मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ पार्ट हो गया वो तो सारे माउंटेन से है, और जो नीचे है वहाँ पे सी है. सी की वेस्ट साइड है अंडमान निकोबार, वेस्ट साइड है अरेबियन सी, और देन दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल. अब इन्होंने कहा है फिगर 1.3 पे देखते हैं. चलो 1.3 खोल के देख लेते हैं पहले ही हम. ये तो इंडिया का मैप है, ठीक है, बट इन्होंने बोला क्या है. And note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. आप देखोगे जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंड है इंडिया का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड. फ्रॉम गुजरात तो अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. 2 hours लगते हैं. देखो अगर गुजरात में बजे हैं 6 o'clock तो अरुणाचल में क्या होगा, अरुणाचल में उससे 2 घंटे कम होंगे, ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो अरुणाचल में बजे होंगे, मान लो गुजरात में 6 o'clock है तो अरुणाचल में होंगे 8 o'clock. ठीक है, इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखना पड़ता है. अगर आपकी कुछ स्टेट्स का टाइम अलग है और दूसरी स्टेट्स का अलग है तो कन्फ्यूजन होती है ना. तो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा है इंडिया में, वो है 32 डिग्री 30 ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये मिर्ज़ापुर का जो टाइम है उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल परफेक्ट है, वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम है पूरी के पूरी कंट्री का. द लैटिट्यूडल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. देखिए जब अर्थ घूमती है तो सबसे पहले सूरज कहाँ से निकलता है, जो हमारी ईस्ट साइड में जो है वहाँ से निकलता है ना सबसे पहले, तो सबसे पहले उनको मिलती है सूरज, फिर धीरे धीरे इधर आता है, तो उसके बीच में करीब 2 घंटे का जो डिस्टेंस है वो लग जाता है. सो 2 घंटे यहाँ का टाइम लेट हो जाता है, ऐसा कैसे चल सकता है ना. तो फिर इन्होंने मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में उसका जो टाइम है वो एकदम परफेक्ट ले रखा है, वो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का 82 डिग्री 30 ईस्ट. सो नेक्स्ट करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड. India landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of Asia continent. The Trans-Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a static central location to India. Note that Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has a it is India's eminent position in Indian Ocean which justify the naming of the ocean after it.
सो इंडिया का मतलब नक्शा ही कुछ इस तरह के है कि अगर वो उसके नॉर्थ पार्ट में जाते हैं तो वो सारी एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनसे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर हम उसके वेस्ट पे जाते हैं तो श्रीलंका से बड़ा अच्छा कांटेक्ट हो जाता है उसका। देन यूरोप कंट्रीज से भी हो जाता है काफ़ी इजीली। और जिस हिसाब से इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण जो ओशियन है उसका नाम हमने इंडियन ओशियन रखा है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय फॉर नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।